हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार की एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं एक्सरसाइज 1.5 का जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इसमें हम इसका सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारा एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। और एक हमारा सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। अब हमको जो है ना, इसके माध्यम से, इसकी सहायता से हमको ए सिंगल नोट निकलना है, बी सिंगल नोट निकलना है, सी सिंगल नोट निकलना है, ठीक है। एंड ए यूनियन बी का नोट निकलना है और ए का डबल नोट निकलना है, ठीक है। और उसके बाद बी माइनस सी का सिंगल नोट निकलना है। इतने सारे इसमें क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। तो ए का जो सिंगल नोट निकलने के लिए, देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ये नोट क्या होता है। ए पर नोट लगा होता है। नोट का मतलब होता है कि अगर कोई सीट ए दिया हुआ है, उसका हमें नोट निकलना है, तो उसको यूनिवर्सल सीट में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो घटाने के बाद जो एलिमेंट बचता है वो हमारा उसका नोट कहलाता है। जैसे हमको सीट ए निकलना है, तो सीट ए का मतलब हुआ यूनिवर्सल सीट में से हम सीट ए को घटा देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए नोट प्राप्त होगा। तो हमारा इसमें यूनिवर्सल सीट क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक है। और ए हमारा क्या है, 1 से लेकर 4 तक है। तो इसको घटा देंगे तो हमारा बचा क्या, तो बचा हमारा 5 6 7 8 9। हमारा बच जाएगा 5 6 7 8 9। ये हमारा जो है कहलाएगा ये सिंगल नोट कहलाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये सिंगल नोट का आंसर हो गया। फिर हमारे बी सिंगल नोट निकलना है, तो बी सिंगल नोट का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी को घटा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, बी सिंगल नोट प्राप्त होगा। तो सेट बी हमारा कितना दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है 2 2 4 6 8। तो इसमें से 2 4 6 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9। ये हमारा क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा, बी सिंगल नोट कहलाएगा, ठीक है। फिर हमको सी सिंगल नोट निकलना है। तो सी सिंगल नोट निकलने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से हम सी को घटा देंगे, सेट सी को घटा देंगे। तो सेट सीट हमारा क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बचेगा क्या हमारा 1 2, ठीक है, 1 2 बचेगा। और 1 2 5 6 7 8 9। इतना सारे जो एलिमेंट बचा, क्या किया गया है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को घटाने पर हमारा इतना सारा एलिमेंट आया। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सेट सी का नोट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब हमको प्राप्त करना है ए यूनियन बी का नोट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए यूनियन बी का नोट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम एक रफ के रूप में हम यहाँ एक रफ कर लेंगे, हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना होगा, तो देखा जाए तो ए यूनियन बी जो है, हमारा ए में एलिमेंट है 1 से लेकर 4 तक, बी में 2 4 6 8 है। तो क्या होगा हमारा 1 2 3 4 4 6 8, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी होगा। अब क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद 1 2 3 4 6 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा एंड 9। 5 7 9, ये जो हमारा यूनियन बी का नोट प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार अब हम फिर बी क्या करेंगे, बी और सेट बी और सी का डिफरेंट का नोट निकालेंगे। तो इसका यहाँ पे पहले निकालेंगे हम ए का
डबल नोट निकालेंगे। ए का डबल नोट हमें क्या प्राप्त देता है, ए का डबल नोट हमें ए देता है, ठीक है। तो ए का डबल नोट का मतलब हुआ ए, तो ए सेट ए कितना है, सेट ए हमारा 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का सिंगल नोट है, जब फिर उसको एक और नोट कर देंगे तो हमको सेट ए प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए सेट ए हमारे पहले से दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको सेट बी और सी का डिफरेंट का नोट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से बी और सी के डिफरेंट को घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा। तो पहले हम बी और सी का डिफरेंट निकालेंगे। यहाँ पे बी हमारा कितना दिया हुआ है, बी 2 4 6 8, 2 4 6 8 दिया हुआ है, इसमें से घटाना है हमको सी को, तो सी दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6 कितना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा है बी और ये हमारा सी है, ठीक है। तो सी का जो एलिमेंट हमको बी में मिल रहा है उसको हम हटा देंगे, बाकी सी का कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, सी का 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 को क्रॉस कर देंगे, 6 मिल रहा है, 6 को क्रॉस कर देंगे। अब कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो बाकी एलिमेंट क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा, ये हमारा बी माइनस सी कहलाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यू में से 2 और 8 को घटा देंगे, घटाने यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। ये हमारा बी और सी के डिफरेंट का नोट प्राप्त हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1.5 का 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारा दिया हुआ है इफ यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद इसमें बता रहा है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। कम्प्लीमेंट मतलब किसी सेट का नॉट निकालना, ठीक है, उसी को कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे सेट ए दिया हुआ है बी सी डी ई एफ, इसके सहायता से हम इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट यानी ए का नॉट, ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए का नॉट, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे क्या, ई को घटा देंगे। तो देखिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, ए से ले ए बी सी डी ई एफ जी एच है, इसमें से हम ए को घटा देंगे, ए क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी इतना हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, डी ई एफ जी एच बचेगा। तो हमारा बच जाएगा डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारा कहलाएगा ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमको निकालेंगे बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ है सेट यू में से सेट बी को हटा देंगे, यानी निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारा बी कितना दिया हुआ है, हमारा बी जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, हमारा बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, तो यहाँ पे डी ई एफ जी को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा ए बी सी सी एंड एच, ए बी सी एच, ठीक है, ए बी सी एच, सॉरी एच नहीं बचेगा, यहाँ पे सीधे बचेगा ए बी सी और एफ बचेगा, क्या बचेगा डी, सॉरी हमारा बी कितना हुआ है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी इसमें से हटाएंगे, डी को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, एफ को हटा देंगे, जी को हटा देंगे, क्या बचेगा ए बी सी और एच बचेगा, ए बी सी एंड एच। इतना सारे इतना जो है ये हमारा इस क्या हुआ फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। सी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यू में से सेट सी को घटा देंगे,
तो सेट सी क्या हुआ हमको, ए सी ई जी है, सेट सी हमारा क्या है, ए सी ई जी। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से हम ए सी जी घटा देंगे, यानी ए को घटा देंगे, सी को घटा देंगे यहाँ पे। तो बच्चा क्या बचेगा, यानी ए सी, हम देखिए यहाँ पे हमारा सेट सी क्या दिया हुआ, ए सी ई जी। तो ए सी ई जी हटा दें, क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा बी बचेगा, डी बचेगा, ठीक है, और बी बचेगा, डी बचेगा, आपका एच बचेगा, एफ, बी डी एच एफ, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो हमारे इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको डी कम्प्लीमेंट निकलना है। तो डी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से सेट हम डी को घटा देंगे। तो जब सेट डी को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, सेट डी हमारा पहले से दिया हुआ है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए दिया हुआ है पहले से, तो एफ जी एच और ए दिया हुआ है, तो बच्चा क्या हमारा बी से लेकर के ई तक, यानी ये हो जाएगा हमारा बी सी डी ई। ये हमारा जो कहलाएगा सेट, हमारा सेट डी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फ्लोइंग सेट्स, ठीक है, एक सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर। कहने का अर्थ है कि हमको एक नेचुरल नंबर को एक यूनिवर्सल सेट के रूप में लेना है, ठीक है ना, और उसके आधार पे हमको जो नीचे दिए गए हमारा जो क्वेश्चन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मानते हैं, अगर थोड़ा देर के लिए हम देखें तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट यू अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये चला जाएगा, हाँ यूनिवर्सल सेट हुआ। अब हमको जो है ना इस पर ध्यान देना है, ये हमारा क्वेश्चन 1 में दिया हुआ एक सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर, इसका हम क्या निकलना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है, इसका हम क्या निकलना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो u में से क्या करेंगे, जब इसका u में से हम u माइनस क्या करेंगे, x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, u में से हम घटा देंगे तुम्हारा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हमारा यानी नेचुरल नंबर में से जब हम अगर इवन नंबर को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा ऑड नंबर बचेगा ना, सेट ऑफ ऑड नंबर बचेगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स, इसको हम लिख सकते हैं बराबर, हमारे क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हमारे ऑड नंबर का सेट प्राप्त हुआ। तो इसको हम एक क्या है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक सच डेट एक्स इज अ एक सच डेट, इसको लिख सकते हैं एक सच डेट एक्स इज, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन 3 का 1 नंबर रोमन नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। 2 में दिया हुआ है एक सच डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है।
और यानी कहने का अर्थ है इसका हमको क्या निकलना है, इसको कंप्लीमेंट निकलना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा देर के लिए हम इस सेट को अगर हम मानते हैं, हम सेट हम बी मानते हैं, तो सेट इसको अगर हम बी मान लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या हुआ, यानी इसको अगर थोड़ा देर के लिए लिखा जाए, ठीक है, देखा जाए इसको एक्स सच एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर थोड़ा देर के लिए इसको बी मानेंगे तो बी का मतलब ये हुआ इसका अगर कंप्लीमेंट हमको निकलना है तो इसको लिख सकते हैं यू माइनस सेट बी, यू माइनस सेट बी लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है सेट बी, इसमें बताया हुआ है एक्स ऑड नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं हम यू माइनस ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ऑड, यानी 1 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 डबल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, टोटल एक नेचुरल नंबर है, हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यू। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम सेट बी यानी सेट ऑफ ऑड नंबर घटा देंगे तो हमारा फाइनल क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा सेट ऑफ इवन नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सेट ऑफ इवन नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ हमको मिलेगा बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमको सेट ऑफ इवन नंबर ऑफ, इसको हम अगर हम क्या है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे, सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इवन नंबर, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है एक सच डेट, ठीक है, एक सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, हमको इसका कंप्लीमेंट निकलना है, क्या निकलना है, इसका जो है कंप्लीमेंट निकलना है। तो अगर इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं सेट सी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सेट इसको सी मान लेते हैं, तो सेट सी बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहे एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 3 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ 3 से कौन कौन आपका नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब हमको इसका सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको हमने क्या माना, इसको सेट सी माना है, ठीक है, हमने इसको सेट सी माना है। तो अगर सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा आपको बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा वो हमारा सी का एलिमेंट नहीं आएगा, सी का मल्टीपल नहीं होगा इसमें। जो मतलब अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से, जो हम सेट सी को अगर सेट सी को घटा देते हैं तो बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो सेट सी का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज, ठीक है, नॉट x is not multiple of
थ्री थ्री एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से अगर हम सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री को घटा देते हैं तो हमारा जो भी एलिमेंट बचेगा वो सेट थ्री का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए इसको एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 हुआ, 3 नंबर भी हमारा बन गया। अब हम 4 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको डी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम सेट डी को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो प्राइम नंबर क्या होता है, यानी यू माइनस हम प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 डॉट। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर हुआ। तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ प्राइम नंबर को जो हम घटा देंगे तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर नहीं कराएंगे। यानी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट प्राइम नंबर वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको एक और भी तरीका से लिख सकते हैं, या अगर इसको हम एक दूसरा फॉर्म लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज क्या होगा? कंपोजिट नंबर ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल 1। ठीक है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम जब आपको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम सारे के सारे प्राइम नंबर को हम हटा देते हैं तो हमारा जो भी बचेगा एलिमेंट वो हमारा कंपोजिट नंबर बचेगा। और एक को छोड़कर, एक हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, एक को भी मिला लेंगे, लेकिन एक के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, ये तो इसको हम इस तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 की 3 नंबर का जो है 4 नंबर क्वेश्चन भी बन चुका। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजल बाई 3 and 5। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए इसको अगर हम मानते हैं सेट ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सेट ई मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको? अगर हम सेट ई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजल बाई 3 and 5। तो वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो उसी का ये सेट है। ठीक है, तो 3 और 5 से डिवाइड होने वाला पहला संख्या क्या हुआ? तो 3 और 5 से पहला संख्या भी डिवाइड होने वाला 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या हो जाएगा? 15 13 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा प्राप्त होगा। तो अब हमको क्या निकलना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो क्या करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम
इसके कंप्लीमेंट को हटा देंगे यानी सेट ई को हटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, हमको जो बचेगा, हमको जो भी संख्या बचेगा वो संख्या हमारा 3 और 5 का 5 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज नॉट डिविजल बाय 3 and 5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ है कि बाकी जो भी एलिमेंट अगर बचता है वो 3 और 5 का मल्टीपल नहीं हुआ, जो मल्टीपल था वो इस सेट में हो ही गया। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ 3 and 5 के मल्टीपल को यानी डिविजल को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, हमारा जो बचेगा वो हमारे 3 और 5 से डिविजल नहीं हुआ, मतलब डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बताया एक सच डेट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको अगर मान लेते हैं, इसको अगर हम एन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी हमारा 4 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 16 मतलब 16, उसके बाद और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा। ये सारी की सारी क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको जो है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम निकलना चाहें तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम सेट एन को हटा देंगे, सेट एन को हटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर को हटा देंगे, तो बाकी जो भी बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो भी बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर भी बन चुका। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर थोड़ा देर के लिए हम इस सेट को अगर हम मानते हैं, थोड़ा देर के लिए हम टी मान लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं, तो हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, जिसे में 3 का 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, इसी तरह और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये हमारे सारे के सारे संख्या क्या है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, u माइनस टी निकाल देंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट टी को हम घटा देंगे, तो हमारा जो भी बचेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा 7 नंबर भी क्वेश्चन बन चुका। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 बराबर 8 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाए, अगर इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम मानते हैं, अगर हम मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं p मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको अगर हम p मान लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, p इक्वल p क्या हो जाए, लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल 8, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो पी हमको नॉट निकालना है, तो पी नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यू माइनस पी कर देंगे। तो बाकी जो बचेगा, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या 3 के बराबर नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच डेट 2x + 5 = 9। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए आई मान लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर निकलना चाहें हम 2x + 5 = 9 लिख दिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो अगर हम इसका आई कंप्लीमेंट निकलना चाहें, यानी इसका कंप्लीमेंट हम निकलना चाहें तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा देंगे, 2 को यानी यूनिवर्सल सेट में से हम आई को क्या करेंगे हटा देंगे। हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा उसमें दो नहीं रहेगा, वो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, उस नेचुरल नंबर में दो छोड़कर बाकी सारी संख्या रहेंगी। इसलिए इसको लिख सकते हैं ना एक्स सच डेट एक्स नॉट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको अगर मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हम इसको एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एन मान लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम एन मान लेते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कहने का अर्थ है कि x जो है यानी n जो है, n क्या है, n 7 से बड़ा, ये 7 के बराबर है, यानी n क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट। ठीक है, n आ गया। थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसमें तो देखा जाए तो हमारा अगर हम इसका n का कॉम्प्लीमेंट निकलना चाहें तो क्या करेंगे u माइनस n करेंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से n को हटा देंगे, n को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, देखिए तो बाकी हमारा क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 8 7 सॉरी 1 2 3 1 2 3 इतना तक बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स लेस देन 7, क्या लिख सकते हैं एक्स लेस देन 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। देखिए इसमें दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक एन एन नेचुरल नंबर एंड एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 1 लेस देन 10। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए, इसको अगर हम मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हम इसको अगर हम के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना हम 2x + 1 सॉरी यहाँ ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन का सिंबल है 2x + 1 और ग्रेटर देन 10, इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन 10 - 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स ग्रेटर देन 9/2। एक्स के जो वैल्यू है वो 9/2 से बड़ा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 9/2 से बड़ा है। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम इसका कम्प्लीमेंट निकालना चाहें, की कम्प्लीमेंट, ठीक है, की कम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम के को घटा देंगे। हमारा के का वैल्यू यही ना, के का वैल्यू, के का मतलब एक के हमारा क्या प्राप्त हुआ, के का मतलब 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9 यानी 5 9 इसको 4.5 बोलते हैं 9/2, ठीक है। 4.5 यानी क्या हो जाएगा, 4. के का जो मान हो जाएगा, के जो होगा वो के का जो वैल्यू होगा क्या होगा, के का जो वैल्यू होगा वो 4.5 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 4.5 से ज़्यादा होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि सेट के इक्वल हम लिख सकते हैं 5 6 7 8 9 डॉट, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम इसका जो है ना कम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा बचेगा। तो ये हमारा क्या है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं ना, x such that x belongs x such that x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का मान जो है अगर इसके कम्प्लीमेंट, तो ये जो है सॉरी x सच दैट x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल टू 9/2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.5 का ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका। ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.5 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 से ले करके क्वेश्चन जो है 3, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक का टोटल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही तक एंड करता हूँ। आप सभी को मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।